रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र आरजे अंजू। मित्रों, कुछ नया कुछ अलग में आपके लिए हम सदैव कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ नया कुछ अलग लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की। अब आप सोचेंगे कि दोनों पर एक साथ क्यों, इसका क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है मित्रों। आज का हमारा विषय ही यही है कि अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम या तो हो नहीं, और यदि हो तो वो दोनों एक साथ हों, आस पास हों। बिल्कुल मित्रों, इसका कारण ये है, आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, एकल परिवार हो गए, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है या नहीं? आप जहां देखिए आपको कोई इक्का दुक्का संयुक्त परिवार दिखेगा। बाकी आप देखिए सब जगह न्यूक्लियर फैमिली आपको दिखेगी, एकल परिवार दिखेंगे, पति पत्नी और बच्चा। माँ बाप को कोई एक साथ रखना ही नहीं चाहते। एकल परिवार में भी तो यही हो रहा है ना। जैसे ही पत्नी आती है, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। कड़वा है मगर सच है मित्रों कि आजकल हो यही रहा है। एक्सेप्शंस निकलते हैं कोई हजारों में एक दो, बाकी घर घर की कहानी यही है। तो वृद्धाश्रम, आजकल जो वृद्ध माता पिता होते हैं वो खुद अपने बच्चों से कहते हैं कि हमें ओल्ड एज होम में भेज दो। ओल्ड एज होम में जो होती है आजकल 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज़ होती है मित्रों। जो उनको, उन माता पिता को 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए अपने बच्चों की केयर, उनकी परवाह, उनका समय, जो आजकल की भागदौड़ की लाइफ में बच्चों के पास है नहीं। कुछ बच्चे देना ही नहीं चाहते समय, और कुछ उनके पास इतना काम होता है, इतना बिजनेस एक्सपेंड किया हुआ होता है, और आजकल तो पति पत्नी दोनों ही वर्किंग होते हैं मित्रों। तो उनके पास समय ही नहीं होता। ना बहू के पास समय होता है कि सास ससुर के पास बैठे, और ना बेटे के पास वक्त होता है कि माता पिता के पास बैठकर 2 घड़ी प्यार से बात कर ले। तो ऐसे में जो माता पिता होते हैं मित्रों, वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। और यदि जोड़ी टूट जाए, या तो पत्नी चली जाए या पति चला जाए, तो वो वृद्ध पिता या वृद्ध माता वो क्या करे, वो किसके सहारे जिए? तो ऐसे में या तो वो खुद डिसीज़न ले लेते हैं कि उन्हें ओल्ड एज होम जाना है, जहाँ उनकी केयर हो, जहाँ वो अपने मन की बातें किसी से कह सके, बातें कर सके। ओल्ड एज होम में क्या होता है मित्रों, वहाँ पर उनकी ही उम्र के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, दुख सुख की बातें करते हैं, और भी दुनियादारी की बहुत सारी बातें करते हैं, अपने पोते पोतियों की बातें करते हैं, उनके बचपन की बातें करते हैं, अपने बच्चे को जिस तरह उन्होंने पाला बचपन से बड़े होने तक, वो मीठी यादें, वो सुनहरी यादें वो नहीं भूल पाते अपने बच्चों को। चाहे बच्चे कितना भी दुर्व्यवहार करें, लेकिन फिर भी माँ बाप का हृदय माँ बाप का होता है। इसलिए ओल्ड एज होम में उनके खाने पीने का हर तरीके का ख्याल रखा जाता है मित्रों। इसलिए कई वृद्ध दंपति तो स्वयं ही ओल्ड एज होम के लिए निर्णय ले लेते हैं, अपने परिवार में अपने बेटे बहू से कह देते हैं, क्योंकि उन्हें वो केयर वहाँ नहीं मिलती है। और कई ऐसे बेटे भी होते हैं, ऐसी बहुएं भी होते हैं कि वो स्वयं ही अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, और परिवार में डिस्टर्बेंस ना होने लगता है कि जो वृद्ध हो जाते हैं वो इरिटेटिंग होते हैं। बहुत सारे लोग, सबके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत घरों में ऐसा देखा है हमने मित्रों। तो इस वजह से ओल्ड एज होम बनने का कारण यही है। और इसके साथ ही अब मैं बात करूंगी ऑर्फनेज की, क्योंकि अनाथ आश्रम भी जो बनते हैं वो भी कई कारणों से बने हैं। कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती है मित्रों। अनाथ आश्रम इसलिए बनते हैं क्योंकि किसी की तो मजबूरी होती है कि उसके माता पिता ही नहीं होते उस बच्चे के, तो उसे अनाथ आश्रम में अपना बचपन व्यतीत करना पड़ता है। और कई लोग ऐसे कुकर्म करके अंधेरी रातों में अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भगवान के भरोसे छोड़ जाते हैं।
तो इन्हीं कारणों से ऑर्फनेज भी चल रहे हैं। लेकिन रेडियो हिंदुस्तान ये अपील आपने सभी व्यूअर्स से करता है कि या तो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम हो ही नहीं, और यदि हो तो दोनों साथ बनाए जाए, ताकि उन माँ बाप को वो बच्चे मिल जाए जिनको वो मिस करते हैं, जिनको वो अपने घर पर छोड़ कर आए हैं, जिनको उनसे बदले में वो प्यार नहीं मिला, तो वो प्यार वो उन बच्चों को दे सके जिन बच्चों को माँ बाप नहीं मिले। तो इस तरह से दोनों की कमी पूरी हो सकती है मित्रों। बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं, अनाथ बच्चों को, और माँ बाप को भी जो बचपन उन्होंने अपने बच्चों के साथ बिताया बच्चे बनकर, वो उनका बचपन वापस लौट आता है, वो व्यस्त हो जाते हैं उनमें, तो दोनों को एक परिवार मिल जाता है मित्रों, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मुझे लगता है कि या तो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम कभी ना बने, हर परिवार खुशहाल रहे, कभी जाने की आवश्यकता ही ना हो, और यदि आवश्यकता है तो दोनों साथ बनाए जाए, ताकि कोई परिवार ना टूटे, ना कोई जिंदगी से उदास हो, ना उसे मौत की प्यास हो कि उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है मित्रों। और हमारे रेडियो हिंदुस्तान की ओर से हम हमेशा ऐसे विषय उठाते हैं जिससे चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन जीना तो जीना ही है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है मित्रों। जीवन का लक्ष्य मौत की प्राप्ति नहीं है, मृत्यु की प्राप्ति नहीं, वो तो एक दिन अपने आप ही आनी है मित्रों। लेकिन जीवन से पहले हम क्यों मर जाएं? क्यों इस जीवन के लक्ष्य को हम पूरा ना करें? क्या हमारा उद्देश्य है जीवन में? मानव जीवन का उद्देश्य है कि मानव जीवन को हम सार्थक करें, प्यार दें, प्यार लें, पूरी दुनिया में प्रेम फैलाएं और एक दूसरे का परोपकार करें, एक दूसरे की सहायता करें मित्रों। तो मैंने बहुत सारा आपका समय लिया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी संवेदनशील थी मित्रों। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं कि प्लीज़ 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 सभी अपने माँ बाप, अपने माता पिता को बहुत प्रेम से रखें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे बचपन में जब आप छोटे थे तो आप उनकी जिम्मेदारी थे, तो क्या उन लोगों ने मुंह फेरा? नहीं फेरा ना। तो आपको भी अपने माता पिता को वही प्रेम, अब वही केयर, वही देखभाल देनी चाहिए मित्रों। और अपने हमसफ़र को भी सिखाएं, बिल्कुल, अगर नहीं आता तो बिल्कुल सिखाएं। और इसी तरह कभी अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में, पैसों की तंगी के लिए भी लोग छोड़ जाते हैं अनाथ आश्रम में, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर बच्चा बहुत विशेष होता है और उसका अधिकार होता है अपने माता पिता के प्रेम पर, और माता पिता से अधिक प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कभी ना करें। तो इसी के साथ मैं चलूँगी, लूँगी अनुमति, कुछ नया कुछ अलग में फिर से आपके लिए कुछ नया और बेहतरीन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार। Radio Hindustan.